आशीष और नेहा दोनों पति पत्नी दिल्ली रहते थे। आशीष के माँ पिताजी अजमेर में रहते थे। आशीष के पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी अजमेर में अकेले रहती थी। इसलिए आशीष अपनी माँ को अपने पास लेकर आना चाहता था। तभी नेहा बोली, मम्मी यहाँ आकर रहेगी। उन्होंने पूरा जीवन अजमेर में बिताया है, अब वे यहाँ आकर क्या करेंगी। आशीष बोला, पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली रह गई है। उनको अपनों की ज़रूरत है और हमारे सिवा उनका है ही कौन। वो तो ठीक है, पर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। एक दो दिन की बात हो तो झेल भी लिया जाए, पर हमेशा के लिए। इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ है। अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहे तो मेरी मम्मी ने कभी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी, नेहा, ये मत करो वो मत करो। देखो आशीष, मैं एक बात तुम्हें अभी से क्लियर कर देती हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे रहती आ रही हूँ। नेहा की इस बात पर आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को आशीष ऑफिस से जल्दी लौट आया। नेहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन जाना है। मैं तैयार हूँ। इन कपड़ों में क्या बुरा है? इन कपड़ों में? नेहा का इशारा अपनी जीन्स की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? प्लीज़ नेहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधक बनना नहीं चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियों का ध्यान भी तो रखना होता है और छोटे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़ों के विचारों को भी सम्मान दें। आउटडेटेड कहकर उन्हें परिवार से ही काटे नहीं। आशीष, मुझे दो चेहरे रखने की आदत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, जो मन में आए करो, कहकर आशीष ने गुस्से में कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से नेहा भी आ गई। दोनों स्टेशन आकर इंतजार करने लगे। ट्रेन से उतरते ही नेहा ने जब विमला जी के पांव छुए तो आशीष का पूरा ध्यान उनके चेहरे के आते जाते रंगों पर था, पर वे कुछ नहीं बोली। सुबह सुबह विमला जी ने नेहा से पूछा, नेहा, आशीष टिफिन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। आशीष खाना लेकर नहीं जाते, ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लेते हैं। क्यों आशीष, ये शौक कब से लगा तुम्हें? रोज बाहर का खाना? क्या करूं, ऑफिस 9 बजे निकलता हूँ, काम वाली बाई तब तक नहीं आती। बाई? क्या नेहा ने जॉब कर ली? नहीं नहीं, वो मुझसे अच्छा खाना नहीं बनता। वैसे भी मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, नेहा ने सफाई दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और विमला जी उठकर किचन में चली गई। देखो आशीष, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है। मैं जितना जानती हूँ उतना ही काफ़ी है। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे अनीता के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी को कैसा लगेगा? तुम घर पर ही रहो। आशीष, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी। अगर तुम घर में शांति चाहते हो तो मेरा तुम्हारी मम्मी से दूर रहना ही ठीक है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आशीष ने झुंझला कर कहा और निकल गया। उसके जाते ही नेहा भी घर से निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो विमला जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। नेहा, इतनी देर कर दी, फोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। नेहा के शब्दों की चुभन विमला जी को तड़पा गई। रात को खाना खाते समय विमला जी की चुप्पी से आशीष सब समझ गया। मम्मी, कल संडे है, मंदिर चलेंगी? आशीष ने पूछा। जरूर चलूंगी। कहाँ है? घर से ज्यादा दूर है? और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे दिन आशीष सुबह उठ गया। उसने जागते ही पूछा, नेहा, तुम भी चलोगी ना मंदिर? नेहा बोली, मैं नहीं जाऊंगी, और करवट बदलते हुए सो गई। आशीष और उसकी मम्मी मंदिर से आए तो कामवाली बाई बर्तन साफ कर रही थी। तभी विमला जी ने उसे कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी नेहा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे? आप आशीष से ही पूछ लो। विमला जी पूरे उत्साह के साथ खाना बनाने में जुट गई। लंच के समय खाना खाते हुए आशीष बोला, मम्मी, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना कामवाली बाई की बनाई सब्जी में तेल ज्यादा और सब्जी कम नजर आती है। क्यों नेहा? नेहा ने भावहीन चेहरे से हाँ कुछ इस तरह कहा कि खाने की बात वहीं खत्म हो गई।
एक दिन विमला जी ने बोला, नेहा मैं सोच रही हूँ कि खाना खाना काम वाली से बनवाने की जगह है खाना हम दोनों मिलकर बना ले। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कल आपको ही लगेगा कि मैंने घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। ऐसा बोलते हुए नेहा शॉपिंग करने निकल गई। शाम को नेहा लौटी तो उसके हाथों में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो नेहा? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े। लाओ मैं भी देखूं। विमला जी ने बड़ी उत्सुकतावश कपड़े देखने शुरू किए। हर कपड़े पर लगा प्राइस टैग देखकर वे बोली, इतने महंगे? अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझकर खर्च करो। मम्मी, अब वो पुराना समय नहीं रहा कि अपनी इच्छाओं को दबाया जाए। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और लाइफ को जियो। कल किसने देखा है? जीवन तो जीने के लिए है, पर ये फिजूल खर्ची। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती तो वे भी यही कहती। अगर आशीष ऐसा करता तो मैं उसे भी टोकती। आशीष बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपए तो बैंक लोन की किस्त जाती है। बेटा, कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाना अक्लमंदी नहीं। बुरे वक्त के लिए भी हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो आप चाहती है कि हमारा बुरा वक्त आए? नेहा की यह वाक्य विमला जी के मन में लग गई। ऑफिस से लौटकर आने के बाद आशीष ने माँ की नम आंखों को देखकर भाप गया कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे अजमेर जाना है। मम्मी, कुछ हुआ है क्या? नेहा ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हुई है? आप तो यहाँ हमेशा के लिए आई थी। ऐसा मैंने कब कहा बेटा? मैं तो तुम दोनों से कुछ दिन मिलने आई थी। वहाँ भी घर सूना पड़ा है। मम्मी, वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। आशीष खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने उसे पाला पोसा, अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वह ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था नेहा से चीख चीख कर लड़ ले। तू परेशान मत हो आशीष, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। उनकी जिद के कारण आशीष ने रिजर्वेशन करवा दिया। नेहा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। तभी नेहा के फोन पर उसकी भाभी का कॉल आता है। उसकी भाभी नेहा को बोलती है कि मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी, कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वो हमारे साथ नहीं जा रही। इनकी कंपनी किस किस का खर्च उठाएगी? मम्मी यहीं रहेगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? नेहा, अब तो फाइनल हो चुका है। हम भी कब तक उन्हें अपने साथ साथ बांधे घूमेंगे? वैसे भी हमें 2 साल बाद तो वापस इंडिया आना ही है। 2 साल? भाभी, नेहा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई आया है। फोन कट गया। नेहा बुत बनी फोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ नेहा? आशीष, भैया भाभी दुबई जा रहे हैं, मम्मी अकेली रहेगी। ये कैसे हो सकता है नेहा? अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की जरूरत है। यही तो, भाभी को छोड़ो पर भैया को तो मम्मी का ख्याल होना चाहिए। मम्मी अकेली कैसे रहेगी? नेहा रुआसी हो गई। नेहा, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? आशीष, तुम कल ही जाकर नेहा की मम्मी को ले आओ। यहाँ? नेहा भुचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेगी तुम दोनों के पास। आज उन्हें अपने बच्चों की जरूरत है तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों आशीष? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही उन्हें लेने जाता हूँ। नेहा कभी आशीष को देख रही थी तो कभी विमला जी को। जो रिश्ता उनके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेली पर ले लिया। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। मम्मी, आशीष मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है और हम। नेहा आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन्होंने यह कहकर नेहा को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।